हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आप सबको ये कहा था कि हम अगली वीडियो में मैरी क्यूरी के लाइफ पर बात करेंगे। तो आज हम मैरी क्यूरी के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे मुश्किल हालात में इसने इजादात की और 2 नोबेल प्राइजेस हासिल करके वाहिद ऐसी खतून बनी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमारी राय है कि आप वो वीडियो लाजमी देखिए। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मियां उमर और आप देख रहे हैं टॉफएक्स टीवी। दोस्तों, मैरी क्यूरी 7 नवंबर 1867 को पैदा हुई। इसका पूरा नाम मारिया स्क्लोडोसा था। इसका ताल्लुक पोलैंड से था। इसे 2 नोबेल प्राइजेस मिले थे, एक फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री के लिए। इसके साथ ही साथ इसे काफ़ी प्राइजेस और भी मिले थे। इसे ये क्यों मिले और इसने ऐसे कौन से काम किए थे वो आपको बताते हैं। दोस्तों, ये 5 बहन भाई थे और ये सबसे छोटी थी। इसके माँ बाप दोनों ही टीचर्स थे और यही असर इस पर भी था कि जिसकी वजह से ये शुरू से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। लेकिन पोलैंड में उस वक़्त रशियन हुकूमत थी और निज़ाम कुछ ऐसा था कि लड़कियों की पढ़ाई पर बहुत ही ज़्यादा पाबंदियाँ थीं। इस सब के बाद जब मारिया 10 साल की थी तो इसकी माँ की अचानक मौत हो गई। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैरी क्यूरी छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाई पर हुकूमती और समाजी पाबंदियों की वजह से मैरी क्यूरी ने फ्लाइंग यूनिवर्सिटी नामी एक इदारे में एडमिशन लिया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि ये एक ऐसा इदारा था जो कि छुपकर तालीम मुहैया करता था और उन लोगों के लिए तामीर किया गया था जिन पर हुकूमती या समाजी तौर पर पढ़ने पर पाबंदियाँ थीं। दोस्तों, ये इदारा 1885 से 1905 तक ये काम करता रहा और ये खिदमात सर अंजाम दी। किस्सा मुख्तसर दोस्तों, इस सब के बाद पोलैंड की एक फैमिली ने इसे अपनी बेटी की टीचर के तौर पर रख लिया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि इस फैमिली में मौजूद एक लड़का जो कि कहीं और रहता था छुट्टियों में इधर आया और इसे मिलकर इसे पसंद करने लगा। इसको इसका मिजाज बहुत ही पसंद आया और इन दोनों में मोहब्बत हो गई। जब इस लड़के के घर वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने सख्त एतराज़ किया और साफ मना कर दिया। इस सब को मैरी क्यूरी ने बहुत ही ज़्यादा दिल पर लिया और शादी का ख्याल दिल से ही निकाल दिया। इस सब के बाद दोस्तों, अपनी बहन की मदद से 1891 में पोलैंड से पेरिस हायर एजुकेशन के लिए चली गई। शुरू में वहाँ पर अपनी बहन और उसके खामद के साथ रहने लगी और बाद में अलग अपार्टमेंट जो कि इसकी यूनिवर्सिटी के करीब पड़ता था वहाँ पर शिफ्ट हो गई। इसको बहुत ही तंगियाँ थी लेकिन इसने शिफ्टिंग से एतराज़ ना किया क्योंकि ये समझती थी कि आने जाने और खाने पीने में जो वक्त ज़ाया होता है और वो वक्त मुतालिया पर नहीं लगता, वो वक्त इसके लिए ज़ाया हो रहा है। इसके हालात भी कुछ ठीक ना थे दोस्तों। इसके पास सिर्फ वही पैसे मौजूद थे जो कि इसने मुलाजमत करने के दौरान जमा किए थे। इसको इसी में सारे अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी थी। इसका अपार्टमेंट 4थी मंजिल पर मौजूद था और जहां पर के सर्दी बहुत ही ज़्यादा होती थी और इसके पास गर्मी के लिए कोई इंतजामात ना थे। ये सर्दी से बचने के लिए अपने तमाम कपड़े जो कि इसके पास मौजूद थे वो खुद पर पहन लेती। किस्सा मुख्तसर करते हुए, इस सब के बाद इसने फिजिक्स में डिग्री हासिल कर ली। इसके बाद इसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक लैब की ज़रूरत थी। फिर इसकी मुलाकात मैरी क्यूरी नामी एक फिजिक्स साइंटिस्ट से हुई और दोनों ने मिलकर मैरी क्यूरी के लैब में काम शुरू कर दिया। वो भी लैब कुछ खस्ता हाल ही थी। इसी सब के दौरान इनका एक और भी साथी था जिसका नाम हेनरी बेनक्वेट था। दोस्तों, उसने ये डिस्कवर किया था कि यूरेनियम से किसी तरह की रेज निकलती हैं और इसके बाद मैरी ने दरियाफ्त किया कि थोरियम भी वही रेज एमिट करता है। इस सब के बाद मुख्तसर आपको बताते चले कि मैरी क्यूरी ने 2 और एलिमेंट पोलेनियम और रेडियम दरियाफ्त किए और इनकी रेडिएशंस का भी पता चलाया और तब पहली बार इसने रेडियो एक्टिविटी का नाम लिया। और इस सब के बाद इनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया। पहले कहा गया कि नोबेल प्राइज़ सिर्फ पेयर और हेनरी को दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों इस जगह पर मैरी क्यूरी को पीछे छोड़ा गया, जिस पर पियर ने इसको पीछे ना रहने दिया और इसको अपने साथ आगे किया और इस तरह इसे भी नोबेल प्राइज़ मिला। इस तरह पहले नोबेल प्राइज़ में इन तीनों का शेयर था, यानी कि ये तीनों उस नोबेल प्राइज़ के हकदार बने और तीनों उसको शेयर करते थे। इस सब के दौरान ही दोस्तों पियर से इसने शादी भी कर ली और इन नोबेल प्राइज़ के बाद इन्हें चंद पैसे आए जिससे ये अपनी लैब में एक असिस्टेंट भी रख सकते थे। और फिर पियर की जॉब एक यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर लग गई। इन्होंने एक लैब की डिमांड की जो कि यूनिवर्सिटी ने मान भी ली, लेकिन 1906 तक अभी तक वो लैब बनाई नहीं गई थी
और 1904 में इनके यहाँ एक दूसरी बेटी पैदा हुई। इन सब के बाद 1906 में पियर की कार हादसे में मौत वाक़या हो गई। मैरी क्यूरी इस सब से बहुत ही ज़्यादा सदमे में चली गई और फिर यूनिवर्सिटी ने वो सीट जो कि इसके खामन के लिए ऑफ़र थी वो इसे ऑफ़र कर दी और इसने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। इसने सोचा कि अपने खामन की याद में वहाँ पर एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लैब बनाएगी और इस तरह दोस्तों ये वहाँ की पहली वाहिद प्रोफेसर खतून भी बनी। और इस सब के बाद 1910 में मैरी क्यूरी ने रेडियम एटम को अलग अलग करने में कामयाब हुई और इसने पोलेनियम और रेडियम की दरियाफ्त कर ली और इसके लिए एक बार फिर से इसे 1911 में एक नोबेल प्राइज़ दिया गया, लेकिन इस बार केमिस्ट्री में। और इस तरह दोस्तों ये वाहिद खातून बनी जिसने 2 अलग अलग फील्ड्स में नोबेल प्राइजेस हासिल किए। इसके अलावा इसने और भी काफ़ी चीज़ें दरियाफ्त की थी। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेंशंस के लिए इसने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और वो तमाम ख़तरनाक रेडिएशंस के दौरान ही काम करती रही, जिसकी वजह से फिर इसकी तबीयत ख़राब होने लगी और फिर इन तमाम वजूहात की वजह से ज़्यादा बीमार हो गई और 4 जुलाई 1934 को 66 साल की उम्र में दुनिया से चली गई। यही नहीं, इसकी इन्वेंशंस को आज भी सराहा जाता है और इसने साइंस को एक नया मोड़ दिया था। दोस्तों कहा जाता है कि अगर ये इस दुनिया से ना जाती और इसके कामों को मद्देनज़र रखते हुए यकीनन ये मेडिसिन, बायोलॉजी और दूसरे शोबों में भी नोबेल प्राइजेस हासिल कर लेती। दोस्तों आज तक 100 साल गुजरने के बाद भी मैरी क्यूरी की बुक्स पर रेडिएशंस के असरात मौजूद हैं। अगर कोई भी इसके लैब्स में विजिट करना चाहे तो उसे पूरी सेफ्टी के साथ सूट पहना कर विजिट करने की इजाज़त दी जाती है। ये कैसी रेडिएशंस हैं और ये कब ख़त्म होती हैं, इनके बारे में हम अपनी लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और कितनी देर तक रहने वाली हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों ये थी मैरी क्यूरी नामी एक मशहूर खतून की पुरअसरार कहानी कि कैसे उसने ये तमाम इन्वेंशंस की। दोस्तों इससे हमें ये सीख मिलती है कि वो तमाम लोग जो कि पैसे ना होने, फैसिलिटीज़ ना होने या और बहानों की वजह से पढ़ाई को छोड़ दे या इल्ज़ाम हालात को देते हैं, वो सरासर गलत हैं। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है और किसी भी हालात में किसी को कुछ भी करके दिखा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉफेक्स टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो के बारे में अपनी राय और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस सब के अलावा दोस्तों अब आप टॉफेक्स टीवी को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।